Hello students, today we will discuss about cell, EMF of cell, internal resistance of cell, terminal potential और terminal voltage और voltage drop। ये जो सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने करंट, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। तो ये था कि देख वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका एक पोटेंशियल, हर पॉइंट पे डिफरेंट पोटेंशियल होता है एंड दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड करंट फ्लो होने में वायर के थ्रू जो भी रेजिस्टेंस, सर्किट के थ्रू जो भी रेजिस्टेंस आपका होता है उसकी वजह से क्या होता है, करंट का जो फ्लो है उसके अगेंस्ट कुछ आपके टर्म्स वर्क करते हैं जो करंट फ्लो को रोकना चाहते हैं या उसके ऑपोजिट वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए ओम्स ने आई और वी को लेके कुछ रिलेशन दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी कैन से दैट वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वहाँ से हमें रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मिला था। देन हमने रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया था एंड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कहते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो होने पे जो भी फिनोमिना जिससे रिलेटेड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखिए सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए आपको पहले सोर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सोर्स चाहिए होता है। आपको एक एनर्जी चाहिए होता है जिससे कि आपके चार्ज फ्लो हो। आप सिंपली वायर है, वायर को आप सारे वायर्स को कनेक्ट कर दीजिए और जो घर का जो मेन स्विच है जहाँ से मेन एनर्जी आ रहा है, जो मेन सोर्स है उसको आप बंद कर दीजिए। क्या करंट फ्लो करेगा? आपने जब स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया दोनों में डिफरेंस क्या है? स्विच ऑन करने पे आपका जो फैन है वो चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन स्विच ऑफ करने पे फैन बंद हो गया। क्यों? स्विच ऑन और ऑफ करने पे क्या होता है? आपने स्विच ऑन किया तो सर्किट आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने पे क्या हुआ? उसको जो वायर है, जो वायर आपका फैन से लगा हुआ है उसको एनर्जी मिला, तभी वहाँ की जो चार्ज हुए, वहाँ की चार्ज जो वायर है जो फैन से कनेक्टेड है उस वायर के चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट किया, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हुआ, तभी उस वायर से करंट फ्लो हुआ और उसके बाद आगे जो भी फैन है या फिर जो भी लाइट है उसका वर्किंग स्टार्ट हुआ। मीन्स करंट फ्लो होने के लिए करंट क्या होगा? चार्जेस का फ्लो होगा और चार्ज को फ्लो होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल, ठीक है। एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगा? चार्ज को फ्लो होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सेल से मिलेगी। तो इस तरीके से सेल क्या है? सेल एक सोर्स का काम करता है जिसकी एनर्जी से चार्जेस फ्लो करेंगे और करंट फ्लो होता है सर्किट में। अब सेल का अरेंजमेंट, सेल कैसे बनता है? सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये देखिए आपका सेल का किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक केमिकल में, जो केमिकल होता है ना, इस केमिकल में दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इस केमिकल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये एक तरीके का सॉल्यूशन होता है, ये एक तरीके का केमिकल होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब ये किस तरीके का केमिकल होता है, किस तरह के मटेरियल, किस तरह के कौन कौन से इसमें केमिकल्स में कौन कौन से आपके इसे आपका ये कि कौन से किसका सॉल्यूशन है ये, तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसमें डीप नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री इज़ नॉट माय पार्ट। ये पता है कि ये आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि आपके एक तरह केमिकल में होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किससे बनते हैं ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये आपको केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा डीप। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं केमिकल का और यहाँ से इनको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये आपका कैथोड टू एनोड मूव करते हैं और आपका यही जो सोर्स है यहाँ से ही एनर्जी जो जनरेट होती है उसकी वजह से सर्किट में क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो सेल में क्या? सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स आपका एक केमिकल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? इनको डिप किया जाता है। इस तरीके से एक सेल का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब सेल का क्या होता है? जो सेल की टोटल जो पोटेंशियल होगा, किस सेल है? ये सेल है।
अब ये सेल एनर्जी देगा सर्किट को कि यहाँ से चार्ज फ्लो करे, ठीक है। तो सेल की जो एनर्जी है, तो इसको एक टर्म से सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है। सेल का क्या होता है, ईएमएफ होता है। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अभी ये सर्किट क्या है, अगर किसी सर्किट में सेल लगा हुआ है और सर्किट में क्या है, ये ऑफ है। सर्किट में की क्या, देखिए आपका ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्विच क्या है वो, अगर इसको की, ये आपका की का सिंबल होता है, ये आपको मेरे ख्याल से आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा है। ये की होता है, इसका रेजिस्टेंस आर का सिंबल है। अभी ये एक सर्किट क्या है, अभी आपका की ऑन नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, की क्या है, अभी आपका ऑफ है। ये ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा सर्किट में, अभी टोटल जो सेल के पास, जो सेल है इसके पास इसके दोनों टर्मिनल, ये देखिए सेल का एक ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये जो लॉन्गर लाइन है, अरे छोटी वाली लाइन आपका नेगेटिव टर्मिनल कैथोड को रिप्रेजेंट करती है। सेल का एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। तो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का जो बीच में अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका जो टोटल पोटेंशियल होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सेल है, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का क्या होता है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और यही इस सेल का क्या होता है, एक तरीके से मानिए एनर्जी होता है, जो कि ये आपके एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करता है। तो सेल का एक जो टोटल सेल का जो पोटेंशियल है, एक तरीके से कहिए पोटेंशियल ऑफ सेल इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो ये सेल है इसका पोटेंशियल कितना है, टोटल जो इसकी एनर्जी इसके पास अभी जो टोटल इसके पास इनिशियल पोटेंशियल है दैट इज ई, और वो आपका इन दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब ये सर्किट क्या है, सर्किट में जब ये किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं या फिर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को ये अपना पोटेंशियल या एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ये एक तरीके से सोर्स का, सेल का टोटल पोटेंशियल होता है कि इस सोर्स के पास इतना पोटेंशियल है, ये किसी को भी अगर देगा तो वो इससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दे सकता है। जितनी ऐसी कैपेबिलिटी रहेगी उतना ही तो ये किसी दूसरे को दे सकता है। तो सेल के पास जो टोटल एनर्जी, जो टोटल पोटेंशियल सेल के पास है दैट इज ई, ठीक है। अब क्या कर दिया, नेक्स्ट क्या कर दिया, अगर इस सेल को हमने किसी सर्किट में लगा दिया और सर्किट को ऑन कर दिया, सर्किट को ऑन करने पे क्या होगा, अब ये सेल अपना जो है पोटेंशियल, इस अपना एनर्जी इस सर्किट को देगा। इसकी वजह से यहाँ इस सर्किट के इस वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा और करंट का फ्लो स्टार्ट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जब तक ये सोर्स नहीं है तब तक जो यहाँ वायर में इलेक्ट्रॉन्स पहले भी हैं, वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले भी हैं। कंडक्टेंस के लिए आपके मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, लेकिन जब तक आप इसको की को ऑन नहीं करोगे, जब तक सर्किट को क्लोज नहीं करोगे, सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। अभी जब सर्किट आपका ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो सेल के पास जो टोटल पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल इज ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी जब सर्किट को ऑन कर दिया है, अब ये जो एक्सटर्नल जो सोर्स है, एक्सटर्नल जो वायर है, एक्सटर्नल जो सर्किट है, इसको यहाँ पे दो टर्मिनल्स के बीच में इसको ये जितना भी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दे रहा है दैट विल बी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। इसके पास जितना भी पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल उसमें से अब ये क्या करेगा, अब इसके पास इतना पोटेंशियल है, सोर्स है, अब इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया गया। अब ये सर्किट को, इस वायर को अपना एनर्जी देगा और जितना एनर्जी, जितना वोल्टेज ये एक्सटर्नल सर्किट को देगा दैट पोटेंशियल विल बी टर्मिनल वोल्टेज। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, मान लीजिए कि इसने इस रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, या फिर इसको लोड समझिए। अब ये, या फिर आपने कोई बल्ब लगाया, कोई फैन लगाया, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे कोई आपने यूज किया है, कोई अप्लायंस यूज किया है जहाँ से आप इससे आउटपुट ले रहे हो, तो रेजिस्टेंस से आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका एक ये टर्मिनल, एक ही टर्मिनल है, आपने यहाँ पे कोई लाइट यूज कर दिया, कोई एलईडी यूज कर दिया। अब यहाँ इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में इसने, इन दोनों के बीच में जो इसका वोल्टेज होगा दैट विल बी टर्मिनल वोल्टेज। ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट विल बी टर्मिनल वोल्टेज,
ठीक है। और इसको हम इंडिकेट करते हैं V से, या फिर जो भी अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ कर लीजिए तो टोटल यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ इसमें रेजिस्टेंस R1 या रेजिस्टेंस R2 ले लीजिए, तो दोनों में जो वोल्टेज होगा उनका सम होगा, वो उनका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो दो टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में सेल के द्वारा जो भी पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा जब आपका करंट फ्लो हो रहा है, दैट विल बी टर्मिनल वोल्टेज। तो मान लीजिए टोटल तो वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल सेल के पास है E, ठीक है। अब इसमें से इसने मान लीजिए V पार्ट दे दिया है सर्किट को, एक्सटर्नल सर्किट को इसने कितना वोल्टेज दिया है, कितना पोटेंशियल दिया है, V दिया है, ठीक है। अब देखिए 100% और दैट V विल बी इक्वल टू IR। अगर करंट I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है वायर का, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये फॉर्मूला आपका आता है ओम्स लॉ से, ठीक है। अब देखिए एक लॉ आपने एनर्जी का पढ़ा है कि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है। सेल है, सेल अपना टोटल इसके पास जो वोल्टेज है, टोटल इसके पास जितनी एनर्जी है, जितना पोटेंशियल है, ये पूरा का पूरा सर्किट को नहीं देता है। इसके अंदर, सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है, सेल का अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो कि उसके इलेक्ट्रोलाइट, सेल में क्या है, केमिकल्स होता है, केमिकल में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि केमिकल में आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी सेल में एक तरह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो सेल का जो खुद का इंटरनल, सेल के इनसाइड जो रेजिस्टेंस होता है, दैट रेजिस्टेंस नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस R, दैट रेजिस्टेंस नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस R। कि सेल के इनसाइड रेजिस्टेंस इनसाइड दिस सेल इज द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ दिस सेल। कि सेल एक हमारा R, जो ये हमारा सर्किट में R था, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r एंड दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। तो अब दो तरह के रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो उससे हम क्या निकालेंगे, EVR, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E ऑफ दिस सेल, टर्मिनल वोल्टेज V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। इन तीनों में हमें एक रिलेशन निकालना है। तो ये रिलेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल जो आपके पास सेल के पास EMF है दैट इज E, सेल के पास टोटल वोल्टेज है इसका E, और इसमें से इसने क्या किया, कुछ पार्ट दे देगा ये एक्सटर्नल सर्किट को। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज होगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज में जो वोल्टेज होगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, एंड प्लस कुछ वोल्टेज, कुछ एनर्जी का सेल में खुद इसके इनसाइड जो रेजिस्टेंस है उसके लिए लॉस हो जाएगा, एंड दैट वोल्टेज नोन एज ड्रॉप वोल्टेज, दैट वोल्टेज नोन एज ड्रॉप वोल्टेज। अगर लॉजिक लगा रही, ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, क्या है, जो टोटल पोटेंशियल है, वोल्टेज है सेल के पास, टोटल एनर्जी है, उसमें से कुछ पार्ट तो इसका अंदर ही, उसके अंदर ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कुछ तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा, और उसमें से जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या है, वो सर्किट में यूज़ होगा। तो इन दोनों का सम तो सोर्स के पास जितना एनर्जी है उसके इक्वल होगा, कुछ का लॉस हो जाएगा और कुछ आपका सर्किट में यूज़ होगा। तो जो लॉस हो गया सेल के अंदर जिस एनर्जी का, जिस वोल्टेज का, उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, और वो वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होता है, जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस R है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VD, एंड जो एक्सटर्नल सोर्स को, एक्सटर्नल सर्किट को जो वोल्टेज दिया गया है वो होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो इस तरीके से अगर आप एक लॉजिकल लगाएं तो लॉजिकल क्या होगा, लॉजिकल सेंस लगाएं तो यहाँ से E विल बी इक्वल टू EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम यहाँ से भी फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे, इस रिलेशन में फॉर्मूले निकालेंगे। देखिए रेजिस्टेंस, दो तरह के रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट में, एक तो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देन टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। अब I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू फॉर्मूला ओम्स लॉ से था, I विल बी इक्वल टू V/R। तो यहाँ टोटल सर्किट का टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, E है, सोर्स है ना। अभी अगर V तो हम किसी टर्मिनल के क्रॉस निकाल रहे हैं, टोटल पोटेंशियल क्या है सर्किट का, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है।
अब सर्किट का टोटल पोटेंशियल जो सेल के पास दैट इज ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ फॉर्मूले से रिलेशन निकालेंगे, देन आई ई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। जो आई कैपिटल आर है ये है वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट। जो ये एक्सटर्नल सर्किट है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी, तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज वी प्लस वोल्टेज ड्रॉप ये क्या है प्लस आई आर। ये जो टर्म है आई स्मॉल आर ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल सेल के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, जो वोल्टेज का लॉस हुआ है वो वोल्टेज है। एंड देन E विल बी इक्वल टू V प्लस आई आर। और ये जो आई आर है इसको आपका VD वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया VD मीन्स वोल्टेज ड्रॉप। एंड दिस इज इक्वल टू जो आपका सेल के अंदर जो वोल्टेज का लॉस होता है दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। एंड जो वोल्टेज ड्रॉप के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो सर्किट को प्रोवाइड किया जाता है एंड दैट इज टर्मिनल वोल्टेज V एंड E इज द EMF ऑफ सेल। किस तरीके से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, टर्मिनल वोल्टेज V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R के बीच में रिलेशन मिल गया है। V क्या है टर्मिनल वोल्टेज है, I करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर है, E इज EMF ऑफ सेल एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एंड कैपिटल R क्या है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है एंड कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब सर्किट में देखिए, अभी दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सर्किट में ऐसे तो है नहीं कि एक वायर तो सिर्फ आप एक ही बल्ब का यूज़ करेंगे या फिर एक ही फैन का यूज़ करेंगे, तो बहुत सारे नंबर ऑफ अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। कभी इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कभी इनका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कंसीडर करें, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। इसका हम 2 तरीके से हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। फर्स्ट है इनका सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये कंसीडर कर रहे हैं कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2 एंड R3 के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज है आपका V3। ये क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज है। ये R1 मतलब ये इसके यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच का वोल्टेज है V1, इसके यहाँ और यहाँ ये क्या है आपके V1, V2, V3 क्या टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये आपका वोल्टेज डिवाइडर की तरफ वर्क करता है और आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये करंट डिवाइडर की तरफ वर्क करता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लीजिए R1, R2, R3 ये तीनों पैरेलल है, इनका इस तरह से कॉम्बिनेशन हुआ है। ये आपका सेल है और ये आपका की है, की क्या है, की को ऑन करा, अब करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। तो करंट जब फ्लो होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। अभी R1 ले, R2 या R3 ले, तीनों में सेम करंट होगा, ठीक है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब करंट I फ्लो हुआ है तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें आपका वोल्टेज सेम होता है। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज आपका यहाँ पे V होगा, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। R1 के अक्रॉस करंट I1 है, R2 के अक्रॉस करंट I2 है एंड R3 के अक्रॉस करंट है I3। तो इस तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो करंट डिवाइडर की तरफ वर्क करता है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइडर की तरफ वर्क करता है। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है और आपका वोल्टेज सेम होता है। तो यही लॉजिक हम लगाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इट विल वर्क एज अ वोल्टेज डिवाइडर बट करंट विल बी सेम। देन टोटल टर्मिनल वोल्टेज, अभी R1, R2, R3 है, अब टोटल सर्किट में वोल्टेज कितना होगा, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं होता है कि एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। देन V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, I है। मैम ये कंसिडर करें कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R है, ये R1, R2, R3 है, इनका कॉम्बिनेशन है। अब हमें निकालना है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देन हमें कंसिडर करें कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस R है एंड वोल्टेज V है, करंट I फ्लो कर रहा है। देन IR विल बी इक्वल टू, अब करंट तो तीनों के क्रॉस सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है बट करंट तो सेम है। देन V1 विल बी इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 विल बी इक्वल टू IR3। सब में देखो I कॉमन है, I कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनली हमें मिलेगा R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में अगर आपके कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो सारे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज हैं उनका क्या होगा, सम होगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन
टोटल रेजिस्टेंस R और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इन केस ऑफ पैरेलल यहाँ पर क्या करंट डिवाइडर की तरफ वर्क करता है, देन I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा बट वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। और हमें ओम्स लॉ से फॉर्मूला क्या पता है, अगर V इज इक्वल टू आई आर देन I विल बी इक्वल टू V बाई आर। देन व्हेन I विल बी इक्वल टू V बाई आर, टोटल सर्किट का हमें कंसिडर कर रेजिस्टेंस R है, देन V बाई आर विल बी इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 एंड V सब में कॉमन है, V कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रिलेशन जो है इससे पहले का E इक्वल टू V प्लस आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है और जो I और स्मॉल आ रहे हैं ना, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप। तो इस टर्म्स हैं जो अपने माइंड में अपने क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।